Good morning, friends. This is Rahul Wagila, and today we are going to start our new chapter, chapter number 10. And the name of the chapter is circle. यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ सर्कल से रिलेटेड टर्म्स का स्टडी करना है ताकि आगे जाके सम्स में एंड आगे जाके जियोमेट्री में इसका यूज़ कर पाए, ठीक है ना। थियोरम्स में भी इस टर्म्स का यूज़ होगा ताकि हमें थियोरम्स भी समझ पाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहला है फ्रेंड्स, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि एक कलेक्शन है सारे पॉइंट्सों का, लेकिन कहाँ से, कोई फिक्स पॉइंट से। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कलेक्शन यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे कलेक्शन पॉइंट्स का। तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा सेंटर फिक्स पॉइंट है और सर्कल के ऊपर यहाँ पर प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट है। इन पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए फ्रेंड्स तो हमें एक सर्कल जैसा शेप मिलता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आवर सर्कल, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी किसी प्लेन पे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो भी कहाँ से, किसी फिक्स डिस्टेंस से, और द फिक्स डिस्टेंस इज हियर एंड वी कैन कॉल इट सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। इसके साथ यहाँ पर फ्रेंड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं लाइन सेगमेंट यहाँ पर पी ए, यानी ये हमारा, आप देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो पी ए है ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की। यानी कहा गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, यानी एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जो सेंटर को और सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करे, यानी ये पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, ये भी हमारी रेडियस हो जाएगी। ये भी यहाँ पर जितने भी सर्कल से, सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड तक, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट टच करेगी, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, उसे रेडियस कहा जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक नोट दी हुई है, द वर्ड रेडियस इज यूज्ड इन टू द सेंसेस। दो सेंस में यहाँ पर रेडियस वर्ड यूज़ किया गया है। एक तो लाइन सेगमेंट पी ए एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो लाइन सेगमेंट पी ए का नाम से ही ये रेडियस पता चल जाता है। एंड द लेंथ यानी इसकी साइज़, इसकी मेजरमेंट के ऊपर भी ये रेडियस वर्ड यूज़ किया गया है। दूसरा पॉइंट है, देख लीजिए फ्रेंड्स, पार्टीशन ऑफ द प्लेन बाय सर्कल, यानी सर्कल प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक प्लेन दिया हुआ है, आप देख ही पा रहे हो, ठीक है ना। ये प्लेन है, तो इस प्लेन को हमारा सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो आउटर पार्ट है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये इसे एक्सटीरियर पार्ट कहा जाएगा, यानी ये सर्कल के बाहर का हिस्सा है, ठीक है ना। सो आवर सर्कल इज डिवाइडिंग द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। पहला है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, फ्रेंड्स ये हमारा इंटीरियर हो जाएगा ना, ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड थर्ड पार्ट इज इटसेल्फ अ सर्कल, यानी तीसरा जो पार्ट है वो सर्कल खुद है। यानी यहाँ पर 3 हिस्सों में सर्कल किसी प्लेन को डिवाइड कर सकता है। एक तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल यानी सर्कल के बाहरी हिस्सा, फिर इंटीरियर ऑफ द सर्कल यानी सर्कल का अंदरूनी हिस्सा, एंड सर्कल खुद, ठीक है ना, सर्कल की पेरिफेरल बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी ये 3 हिस्से यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी किसी सर्कल का कॉर्ड किसे कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। इफ़ यू टेक एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कहीं पे भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हुए हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, यानी जो लाइन का टुकड़ा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है उसे कॉर्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स कॉर्ड यहाँ पर क्या सर्कल में एक ही हो सकता है? नहीं, यहाँ पर सर्कल के बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे भी सर्कल के कॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि अगर सेंटर है सर्कल का, सपोज़ ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से कोई कॉर्ड पास हो रहा है सेंटर से, तो उसको डायमीटर कहा जाएगा, और वो हमारा सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वन लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो आवर आंसर इज रेडियस, सॉरी डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हमें रेडियस के साथ साथ डायमीटर की भी डेफिनेशन पता हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन डायमीटर का थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायमीटर की डेफिनेशन दी हुई है, देख लीजिए आप, द कॉर्ड
विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड डायमीटर, यानी एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, यानी ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सेंटर से पास हुआ एक कॉर्ड है, यहाँ पर कॉर्ड एक्स वाई, ठीक है ना। सो इट इज़ कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो डायमीटर है, ठीक है ना, वो डायमीटर दो सेंस में दी गई है कि एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई है एंड द मेजरमेंट यानी लेंथ ऑफ द एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स वाई लाइन सेगमेंट का नाम भी दिया हुआ है एंड आप कह सकते हो कि एक्स वाई की मेजरमेंट भी कुछ होनी ही चाहिए। अभी आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी फ्रेंड्स सर्कल के ऊपर कोई यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए आप देख सकते हैं। तो आर्क किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी पी क्यू आर 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए है, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी सर्कल का एक टुकड़ा, 2 पॉइंट के बीच के सर्कल का एक टुकड़ा, यानी एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आर है। तो ये जो पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट, इसको हम आर्क कहते हैं। यहाँ पर अगर आर एंड क्यू लिया जाए, ये आर है, ये क्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। यहाँ पर अगर पी एंड क्यू लिया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच का जो सर्कल का हिस्सा है, टुकड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये आर्क तीनों आर्क क्या सेम साइज के है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि आर्क पी क्यू आर, ये वाला आर्क, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर के ऊपर यहाँ ऐसा सिंबल, यानी ये आर्क पी क्यू आर हो गया। लेकिन ये सर्कल का बड़ा टुकड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे सर फ्रेंड्स, हम इसे मेजर आर्क ऑफ द सर्कल कहा जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और, यहाँ आर्क पी आर बाकी रह गया, तो पी आर को क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स हमने डिफ्रेंशिएट किया मेजर आर्क एंड माइनर आर्क में, ठीक है ना। आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पर साइज देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा मेजर आर्क है, कौन सा माइनर आर्क है। यहाँ पर आप पी आर क्यू ले लो तो ये मेजर आर्क हो जाएगा, और यहाँ पर ये ले लो तो ये माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम मेजर आर्क एंड माइनर आर्क ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आर्क लिख के, यहाँ सपोज पी क्यू लिखा है तो उसके ऊपर यहाँ ऐसा हमें सिंबल भी बनाना है, तभी ये जाके आर्क कहलाएगा। अगर सिंबल नहीं बनाया तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट इनटू अ आर्क, यानी हम इसे आर्क के तरीके से पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कोई सिंबल ही नहीं बनाया है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म हमको लर्न करने मिल रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन देख लीजिए, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस यानी सर्कल की लेंथ, यानी सपोज ये हमारा सर्कल है तो हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। कहाँ से, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करिए और इसकी लेंथ मेज़र करिए उसी पॉइंट तक आने तक, ठीक है ना। वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमें हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी रीजन बिटवीन द chord एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल और सिंपली अ सेगमेंट ऑफ द रीजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सेगमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्कल के कॉर्ड और उसके आर्क का यूज़ करके एक यहाँ पर रीजन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ द कॉर्ड एंड दिस इज़ द आर्क ऑफ दिस सर्कल, ठीक है ना। ये सर्कल का आर्क है, वो दोनों मिला के जो रीजन बनाते हैं, दोनों को मिला के जो रीजन बनता है उसे सेगमेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक मेजर सेगमेंट बन रहा है, एक माइनर सेगमेंट बन रहा है, यानी माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है उसे माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। और मेजर आर्क यानी बड़ा वाला ये जो आर्क है वो और कॉर्ड जो रीजन बनाते हैं उसे मेजर रीजन कहा जाएगा, यानी मेजर सेगमेंट कहा जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट है, एंड दिस इज आवर माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी हमारे आर्क एंड कॉर्ड ने हमारे यहाँ पर जो सर्कल बनी हुई है उसे दो रीजन में बांट दिया है, एक मेजर सेगमेंट में और एक माइनर सेगमेंट में। यहाँ पर एक और टर्म है फ्रेंड्स जिसको हम पढ़ लेते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का सेक्टर क्या होता है। तो रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडाई, यानी एक आर्क और सर्कल की टू रेडाई से जो भी रीजन बनता है उस रीजन को क्या कहते हैं, उसके सेक्टर ऑफ द सर्कल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सेक्टर किसे कहते हैं, यहाँ पर डायग्राम में इजीली हम उसको
देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रेंड्स सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, एक पॉइंट P यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट Q यहाँ पर दिया हुआ है एंड O यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, OP रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, OQ रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लियरली डेफिनेशन में बोला गया है द रीजन बिटवीन द आर्क एंड टू रेडाई ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेजर सेगमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेजर आर्क, ये हमारा मेजर आर्क क्यू है एंड दो रेडाई कौन कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, दो रेडाई, एक OP एंड एक OQ, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जो रीजन हमें बन रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेजर आर्क जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो मेजर सेक्टर बनाएगा। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर आर्क एंड जो हमारी दो रेडाई है वो उसके बीच का जो रीजन बन रहा है ये वाला, ये हमारा फ्रेंड्स माइनर सेक्टर बन जाएगा। यानी जिसके साथ माइनर आर्क जुड़ा होगा उस रीजन को हम माइनर सेक्टर कहेंगे, और जिसके साथ मेजर आर्क जुड़ा होगा उस रीजन को हम मेजर सेक्टर कहेंगे। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो सारी टर्म पड़ी है उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 देख लीजिए, इसमें क्या, पहला तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो जो सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है फ्रेंड्स वो कहाँ लाई करेगा, सर्कल के एक्सटीरियर में या सर्कल के इंटीरियर में। तो एक्सटीरियर रीजन किसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये सारा जो है ये सारा भी ये सर्कल का एक्सटीरियर रीजन है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसे हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर सर्कल का सेंटर कहाँ लाइज करता है, तो सर्कल का सेंटर आप देख सकते हैं इंटीरियर में लाइज करता है। सो वी कैन कॉल इट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के अंदरूनी हिस्से में सर्कल का सेंटर रहता है, होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर वाला, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। यानी बोला गया है कि सर्कल के किसी पॉइंट की बात करी गई है कि यहाँ पर सपोज ये सर्कल है, ठीक है ना, ये उसका सेंटर है, ठीक है ना। तो बोला गया है कि सर्कल की कोई रेडियस भी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सर्कल की एक रेडियस भी बना लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ सर्कल का कोई पॉइंट भी है जो कि रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से बड़ा है, ठीक है ना, सेंटर से, ठीक है ना। सेंटर से रेडियस के डिस्टेंस के ज़्यादा डिस्टेंस में पॉइंट रखा हुआ है। तो वो बोला गया है कि यह क्या, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या एक्सटीरियर में, यानी बाहर है, ठीक है ना। तो आप सिंपली यहाँ पर डायग्राम देख के ही समझ जाओगे कि फ्रेंड्स जो हमें रेडियस से ज़्यादा वाला पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ये रहा और एक एंड पॉइंट ये रहा। तो जो दूसरा एंड पॉइंट है सेंटर से, वहाँ तो सर्कल ख़त्म हो जाता है। तो जो रेडियस से बड़ा वाला पॉइंट है ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स सर्कल के बाहर ही होना चाहिए। सो आवर आंसर इज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द पॉइंट विच इज़ ग्रेटर देन इन साइज ऑफ रेडियस इज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, वो हमारे सर्कल के बाहरी हिस्से में होगा। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थर्ड बिलिंग द ब्लैंक, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ब्लैंक ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड क्या कहलाएगा सर्कल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए सर्कल ये, ठीक है ना, ये उसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर से पास होने वाले कॉर्ड को कहा क्या जाएगा, डायमीटर कहा जाएगा, और वही हमारे सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायामीटर हो जाएगा। यानी जो भी कॉर्ड है वो सेंटर से पास होता है तो कह सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सबसे लंबा कॉर्ड हो जाएगा सर्कल का, और उसे डायमीटर भी कहा जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 देखिए, बोला गया है एन आर्क इज अ ब्लैंक व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। यानी कोई आर्क है, इसके एंड्स अगर डायमीटर के एंड हो गए, यानी यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी डायमीटर है, तो किसी आर्क के एंड वो सर्कल के रेडियस के एंड होंगे तो इसे क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा
सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसे हम सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमारे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। पांचवी फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। यानी सेगमेंट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, हमने आगे ही पढ़ा, सेगमेंट कॉर्ड एंड आर्क के बीच की जो भी रीजन होगा, बीच का जो भी एरिया होगा, सपोज ये कॉर्ड है एंड ये आर्क है, ठीक है ना, तो ये जो भी एरिया है फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड इट इज़ मेजर सेगमेंट, क्योंकि इसके साथ कौन एसोसिएट है, मेजर आर्क एसोसिएटेड है, इसलिए इसे मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहा जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पर छठा आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, छठा ब्लैंक्स, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ब्लैंक पार्ट। यानी सर्कल हमारे प्लेन को डिवाइड करता है जिस पे वो लाई करता है। तो हमने आगे देखा फ्रेंड्स कि सर्कल, सपोज ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये हमारा पूरा, ये हम यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्कल हमारे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो सिंपली सपोज ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, इसके बीच में हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, तो पहला फ्रेंड्स ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, पहले ही इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड आपको पता ही है, वो हमारा सर्कल इटसेल्फ, यानी ये 3 पार्ट हो गए, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल खुद तीसरा पार्ट हो जाएगा। यानी सर्कल हमारे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 10.1 का फ्रेंड्स, कि राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना होगा, फिर वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो बता के उसके लिए रीज़न भी बताना होगा कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, एंड हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है, आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी एक फ्रेंड्स यहाँ पर सर्कल दिया हुआ होगा, ठीक है ना, उसका सेंटर और सर्कल के किसी और पॉइंट पे, यानी यहाँ पर अगर वो लाइन सेगमेंट जॉइंट की जाएगी तो उसे क्या रेडियस कहा जाएगा, तो ऑब्वियसली यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस, ठीक है ना, यही हमारी डेफिनेशन है रेडियस की। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 है, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। यानी बोला गया है कि सर्कल में सिर्फ फाइनाइट नंबर, यानी गिने चुने ही डेफिनाइट नंबर होंगे, किसके फ्रेंड्स, इक्वल कोर्ड्स के। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल का ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये वाला 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 कॉर्ड, यानी यहाँ पर इनडिफिनेटली बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर कॉर्ड एंड दे आर ऑल इक्वल एंड अनकाउंटेबल। उसको हम गिन ही नहीं सकते फ्रेंड्स कि कितनी सर्कल की डायमीटर हो सकती है, और डायमीटर इज द, आप बोल सकते हो ना, डायमीटर हमारा कॉर्ड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेटमेंट थर्ड देख लेते हैं, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज मेजर आर्क। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यानी ये आर्क और ये तीनों आर्क हमारे क्या हो जाएंगे, सेम है। तो क्या ये मेजर आर्क कहलाएंगे, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों आर्क हमारे मेजर आर्क नहीं बल्कि माइनर आर्क कहलाएंगे, क्योंकि तीनों इक्वल आर्क्स हैं, ठीक है ना। हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 देख लीजिए, ये वाला, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी बोला गया है कि कोई सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है ना, ये हमारे सर्कल की डायमीटर है, ठीक है ना, और बोला गया है कि कोई सर्कल का कॉर्ड है जो डायमीटर से डबल है, यानी डायमीटर की रेडियस से, सॉरी यहाँ पर रेडियस से वो डबल मेजरमेंट वाला है। तो रेडियस से जो डबल मेजरमेंट वाला कॉर्ड होगा वो ऑब्वियसली ही फ्रेंड्स हमारा डायमीटर ही होगा। यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेटमेंट नंबर 5 देख लीजिए, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो फ्रेंड्स सेक्टर क्या वो रीजन है कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क्स के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसी को अगर ड्रॉ करके देखे कि सेक्टर को इन लोगों ने क्या बोला है, कॉर्ड एंड
आर्क के बीच का रीजन तो नहीं फ्रेंड्स, ये वाला रीजन तो हमने क्या पढ़ा, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स सेक्टर किसे कहते हैं, तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द करस्पॉन्डिंग आर्क एंड द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। दो सर्कल की रेडियस और फ्रेंड्स हमारे आर्क के बीच का जो भी रीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेक्टर कहेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 6 दिया हुआ है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमने आगे देखा कि प्लेन के सारे पॉइंट का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, यानी उसको अगर हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है तो यहाँ पर उसकी एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि सपोज़ ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है ना। तो प्लेन में एक पॉइंट है जिससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पर फिक्स्ड डिस्टेंस से मैं बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल जैसा शेप ले रहा है और ये सारा ही फ्रेंड्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस से एक फिक्स्ड पॉइंट से है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यस ये एक प्लेन पर ही हो रहा है, यानी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। यानी किसी प्लेन के फिक्स्ड पॉइंट से सारे डिस्टेंस पे है सारे कलेक्टिव पॉइंट्स, ठीक है ना, इसलिए उसे सर्कल को हम सर्कल कहते हैं एंड सर्कल हमारे प्लेन पे ही होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ टर्म के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स एंड थियरम्स भी पढ़नी है। तो यहाँ पर एक थियरम या स्टेटमेंट है, देख लीजिए, अ एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट, यानी किसी लाइन सेगमेंट ने एक एंगल बनाया हुआ है किसी पॉइंट पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, इसने पॉइंट पी के ऊपर यहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है। उसी तरह फ्रेंड्स हमें पढ़ना है यहाँ पर एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, यानी कॉर्ड हमें यहाँ पर एक एंगल बना के दे रहा है। तो उस कॉर्ड के बारे में कौन से एंगल है वो उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सर्कल का कॉर्ड ए बी है, ठीक है ना। तो वो सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रहा है, पी इज़ द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है ना। यहाँ पर एक पी पॉइंट मेजर आर्क पे है एंड क्यू पॉइंट माइनर आर्क पे है। तो फ्रेंड्स हमारा कॉर्ड पहली बात तो ये सर्कल के साथ भी एंगल बना रहा है, फिर मेजर आर्क के साथ भी एक एंगल बना रहा है एंड माइनर आर्क के साथ भी एक एंगल बना रहा है। तो इसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें थियरम नंबर 10.1 पढ़नी है। यहाँ पर देख लीजिए थियरम 10.1 कहती क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वो सेंटर के आगे जो एंगल बनाएंगे वो दोनों एंगल भी इक्वल ही होंगे। यानी यहाँ पर डायग्राम में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर डायग्राम में सर्कल के दो कॉर्ड दिए हुए हैं, एक कॉर्ड ए बी दिया हुआ है, दूसरा कॉर्ड सी डी दिया हुआ है। ये दोनों की लेंथ क्या है, सेम है फ्रेंड्स। अगर इन दोनों की लेंथ सेम है तो ये सर्कल का जो भी सेंटर रहेगा वहाँ जो एंगल बनाएंगे वो दोनों एंगल भी सेम ही होंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्ड ने यहाँ पर ये एंगल बनाया हुआ है, इस वाले कॉर्ड ने यहाँ पर ये एंगल बनाया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, बिकॉज आवर कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी थियरम 10 पॉइंट वही कह रही है कि कॉर्ड इक्वल है तो उस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल भी इक्वल ही होंगे। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स थियरम नंबर 10.2 देख लीजिए। थियरम नंबर 10.2 भी उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। बोला गया है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी बोला गया है भाई कि यहाँ पर जो भी कॉर्ड होंगे सर्कल के, उसने अगर सर्कल पे सेंटर पे कॉर्ड बनाया हुआ एंगल बनाया हुआ है, अगर वो एंगल इक्वल है तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल ही होंगे। यानी बोला गया है कि ये एंगल इक्वल होंगे तो ये हमारे कॉर्ड भी मेजरमेंट में इक्वल ही होने चाहिए। यानी थियरम 10.1 एंड 10.2 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें थियरम 10.3 देखनी है। एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। यानी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सपोज ये कोई हमारा सर्कल है, ये हमारा कोई कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर यानी यहाँ से सेंटर से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसकी बात हो रही है। यहाँ पर उसके ऊपर ही 10.3 है। तो 10.3 क्या कहता है,
हमारा थियरम वो देख लीजिए। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर अभी हमारी डायग्राम में देखा कि ये एक कॉर्ड है, ये हमारा सेंटर है, उसके ऊपर अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो उसको बाइसेक्ट करेगी एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर थियरम 10.4 देखते हैं। 10.4 बोला गया, द लाइन्स ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। यानी अबाउट टू थियरम्स आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई सर्कल है, उसका कोई सेंटर है, तो वो अगर किसी कॉर्ड को वहाँ से अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है सेंटर से, तो वो हमारा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। तो बोथ द थियरम्स आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। अभी थोड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी यहाँ पर कोई रैंडम 3 पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर सर्कल की बात करी गई है। तो बोला गया इन्फाइनाइटली मेनी सर्कल पासेस थ्रू गिवन in a plane. Similarly, infinitely many circle passes through 2 points given in a plane. अगर कोई प्लेन है फ्रेंड्स, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो उसके ऊपर से इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे, वो बात सही है, ठीक है ना। किसी एक पॉइंट से हम अगर सर्कल को पास करना है, तो हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द सर्कल पास कर सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स, कोई 2 पॉइंट है, उसके ऊपर से हमें सर्कल पास करना है, तो हम तब भी हम बहुत सारे सर्कल्स, हज़ारों लाखों सर्कल पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी थियरम 10.5 क्या कहती है, वो देख लीजिए। थियरम 10.5 कहती है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं और वो भी नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर मतलब कि जो एक लाइन में नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 पॉइंट्स की, तो ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। लेकिन हमारी थियरी में बोला गया है कि अगर 3 पॉइंट्स यहाँ पर नॉन कॉलिनियर होते हैं, यानी एक लाइन में, एक लाइन सेगमेंट में नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉलिनियर। और इसके बारे में बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ एक और एक ही, फक्त एक ही सर्कल यहाँ से पास हो सकता है तीनों पॉइंट में से, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट हुआ तो भी हम बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, 2 पॉइंट हुए तो भी बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट अगर एक रहा, पॉइंट अगर 3 रहे, वो भी नॉन कॉलिनियर रहे, तो वहाँ से एक ही सर्कल पास हो सकता है तीनों पॉइंट को टच करते हुए, ठीक है। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखें, तो थियरम को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ आउट करना चाहें, तो अगर पॉइंट ये ए है, अगर ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो ये हमें एक ट्रायंगुलर शेप दे रहा है और उसके ऊपर से हमें एक सर्कल पास करना है। तो इस सर्कल को क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, इस सर्कल को यहाँ पर सर्कुलर ट्रायंगल कहा जाएगा, यानी एक ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो बाउंड्री है सर्कमफेरेंस, वो तीनों पॉइंट को टच करते हुए जानी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो हम कल का जो भी हमने लेक्चर लिया, वो इस टॉपिक पे डिपेंड हुआ था। अभी फ्रेंड्स जो हमने इसके बाद का जो भी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, और यहाँ पर आपको 10.1 होमवर्क में करके लाना है। थैंक यू वेरी मच।